हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग जगह की। क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी है? वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दुनिया की सबसे विचित्र, रहस्यमयी और हिस्ट्री की सच्ची जानकारियों के लिए। इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह है इजिप्ट। आज से 4000 साल पहले इजिप्ट में इजिप्शियन लोगों का राज था और इन लोगों ने अपने समय में बहुत सी सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किया था। इन कलाकृतियों के साथ साथ इन लोगों ने कई रहस्यों को पीछे छोड़ा है। एलियंस का होना, पिरामिड के आसमान के तारों के साथ अलाइनमेंट, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी होना जो कि टेम्परेचर को 20 डिग्री रखता है। ये सब ऐसी चीजें और बातें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद नहीं सोने देती और आज भी वैज्ञानिक इन रहस्यमयी चीजों में खोए हुए हैं। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर बनाए कैसे, और ऐसे स्ट्रक्चर मतलब यहाँ और भी बहुत सारे अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो रही है। क्या अकेले ही इन लोगों ने इन सभी स्ट्रक्चर्स को बनाया है या फिर पिरामिड्स? इजिप्ट के पिरामिड्स दुनिया के मास्टरपीस में से एक हैं और दुनिया की फेमस जगहों में से एक है। पिरामिड्स को कई सालों से स्टडी किया जा रहा है। हर एक टेक्नोलॉजी से इसे समझने की कोशिश की जा रही है। इतनी स्टडी के बाद भी आज तक इसकी मिस्ट्री कोई सॉल्व नहीं कर सका। इन लोगों ने एक एक पीस को एक साथ लगाया कैसे? इन लोगों ने किस तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल किया और ये सभी स्ट्रक्चर या पिरामिड्स इतने परफेक्टली कैसे अलाइन किए? बिना मशीन्स और टेक्नोलॉजी के ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरे जगह लाना या मूव करना ही इतना मुश्किल है, तो इसे एकदम परफेक्ट पोजीशन पर लाना दूर की बात है। पर इन लोगों ने इन दोनों चीजों को किया। पिरामिड का एक एक ब्लॉक जो दिख रहा है, इनका वजन 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। आजकल के जो मॉडर्न क्रेन्स होते हैं जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स को बनाने में काम आते हैं, वो भी यूजुअली 20,000 किलो से ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते। तो जब आज के समय में 20,000 किलो वज़न उठाना इतना मुश्किल है, तो आज से 4000 साल पहले आखिर ये सब कैसे कर लिया? 4000 साल पहले वो 70,000 किलो को कैसे ट्रांसपोर्ट किए होंगे बिना किसी एडवांस मशीन के? लेकिन इसका एक जवाब है, पर शायद आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को यकीन ना हो, और वो है एलियंस। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो तारों के एक नक्षत्र के साथ अलाइन करता है। आसमान के इस कॉन्स्टेलेशन का नाम है ओरियन बेल्ट और इसके 3 मुख्य तारे हैं जिसका नाम है अलाइडक, अलाइलम और माइंडेटा। ये तीनों तारे पिरामिड से सिंक होते हैं। इसकी पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल इन तारों जैसी है। इस इम्पॉसिबल सी चीज को देखकर बहुत सारे थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि पहले के समय में एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लाए थे। इन्हीं की हेल्प से इस इम्पॉसिबल से पिरामिड को इन्होंने बनाया और ये एलियंस इन्हीं तारों से आए थे। पिरामिड को एलियंस ने बनाया या इंसान ने, ये बात तो कोई नहीं जानता, पर एक बात है जो श्योर है कि पिरामिड्स और दूर तारों की दुनिया का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। कुछ थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि ये एलियंस उन्हीं तारों में रहते थे और ये पिरामिड लोगों ने इनके साथ अपने कनेक्शन को दिखाने के लिए बनाया था। तभी रात के समय ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट होती है।
पिरामिड हर एंगल से रहस्यों से भरी हुई है, पर इनके अंदर के टनल सबसे बड़ा रहस्य है। पिरामिड में जगह जगह पर टनल्स बने हुए हैं और पहले लोग कॉमन सेंस का यूज करके ये सोचते थे कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा ताकि अंदर हवा जा सके, पर इस बात को गलत साबित कर दिया गया। जब एक रोबोट इसके अंदर भेजा गया तो रोबोट ने कैमरे से ये देखा कि ये तो बंद है। असल में हर टनल के अंत में एक बंद दरवाजा जैसा बना हुआ है, तो फिर ये वेंटिलेशन के लिए कैसे बन सकता है? पिरामिड्स की अगर सारे चैम्बर्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 3 डिस्कवर्ड चैम्बर्स हैं। सबसे नीचे है बेस चैम्बर, बीच में है क्वींस चैम्बर और सबसे ऊपर है किंग्स चैम्बर। अगर आप ऊपर वाले रास्ते से एंटर करोगे तब आप अंदर ही अंदर इन तीनों को एक्सप्लोर कर सकोगे, और अगर नीचे वाले राइट पार्ट से एंटर करोगे तब भी आप तीनों को एक्सेस कर पाओगे। पर फैक्ट ये है कि आज तक इन्हें कोई भी ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा था डिस्कवर्ड चैम्बर्स, मतलब इसके अंदर और कितने चैम्बर्स होंगे ये कोई नहीं जानता। आखिर ये पिरामिड्स क्यों बनाए गए? कोई एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से आज तक यही माना गया है कि पिरामिड्स उस समय के राजा और रानियों के कब्र के पर्पस के लिए बनाए गए थे। वो राजा रानियों के कब्र थे। मम्मी के बारे में आप लोगों ने तो जरूर सुना होगा, तो जो लोग राजा और रानी के कब्र वाली बात को मानते हैं वो लोग ये कहते हैं कि उस समय के राजा और रानियों के शरीर को मम्मीफिकेशन के प्रोसेस के जरिए बॉडी को मम्मी बनाकर कब्र में रख दिया जाता था। मरे हुए शरीर या बॉडी को एक लाइनन नाम के एक फैब्रिक में बांधकर कब्र में रख दिया जाता था। लेकिन अजीब बात है कि अगर आप पूछो कि आज तक कितनी बॉडीज या मम्मी पिरामिड में मिले तो इसका आंसर है 0। जी हाँ, आज तक एक भी मम्मी पिरामिड में नहीं मिली। पिरामिड को आज तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका, पर जितना एक्सप्लोर हुआ है उसकी बात करें तो सारे टॉम बिल्कुल खाली थे और इनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था, जो कि जनरली उस समय के बाकी जगह पर टॉम्स पर लिखा जाता था। क्वीन चैम्बर में ना तो क्वीन की मम्मी पाई गई और ना ही किंग्स चैम्बर में किंग की। इन सभी चीजों को देखकर थ्योरिस्ट ये कंक्लूजन निकालते हैं कि पिरामिड शायद इसके लिए बना ही नहीं था, शायद ये किसी और कारण से बनाया गया। और ज्यादातर विचारक ये मानते हैं कि ये किसी एलियंस की वजह से या उसके पर्पस के लिए बनाया गया। शायद ये पावर प्लांट था एक तरह का। पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे हैं? क्या आप जानते हो कि अगर आप इस पूरी दुनिया के मैप को देखो और सेंटर का पता लगाओ तो इस दुनिया का सेंटर क्या होगा? आपको हैरानी होगी कि इस पूरी दुनिया का ज्योग्राफिकल सेंटर वो ही जगह है जहाँ पर पिरामिड्स है। ये एक कोइंसिडेंस या इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन एक बात ये भी है कि ये पिरामिड्स उस वक्त बनाए गए थे जब इंसानों को धरती के बारे में कुछ नहीं पता था। उस समय ये भी खोज नहीं हुई थी कि धरती गोल है। पहले लोग ये मानते थे कि धरती फ्लैट है। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस पिरामिड का एक पार्ट एकदम नॉर्थ पोल के अलाइनमेंट में है। अगर इसके सेंटर से एक एरो निकालें तो वो सीधा नॉर्थ पोल पर जाकर मिले। बस कुछ किलोमीटर्स का ही फर्क होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 4000 साल पहले लैंड मास जो था उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है और टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गए हैं। इसलिए जो थोड़ा सा फर्क है वो भी सालों के धरती का स्ट्रक्चर बदलने के चलते हुआ है, जो कि नेचुरली होता रहता है। नहीं तो उस समय 4000 साल पहले ये बिल्कुल परफेक्टली अलाइन था नॉर्थ पोल की तरफ। पिरामिड्स स्टोन, क्या आपको पता है कि जिन पत्थरों से पिरामिड बनाया था
वो किसी भी पत्थर से लाख गुना ज़्यादा मजबूत है और साइंटिस्ट इस पत्थर को बहुत ज़्यादा एनालिसिस किए हैं। और आपको क्या यकीन होगा कि किसी भी साइंटिस्ट को आज तक नहीं पता चला कि ये है क्या एग्जैक्टली। ये लाइमस्टोन की तरह है पर लाइमस्टोन है नहीं। ऐसे पत्थर धरती पर कहीं और नहीं पाए गए। पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। पिरामिड की कंस्ट्रक्शन की सबसे अजीब बात यह है कि इन्हें बनाते समय बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप का इस्तेमाल किया गया था। बॉल एंड सॉकेट एक ऐसा मेथड है जो कि हीट एक्सपेंशन झेल सकता है, यानी गर्मी के दौरान जब पत्थर थोड़ा बड़ा हो जाता है उसे भी ये झेल लेता है। बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप भूकंप को भी झेल सकता है। सोचने वाली बात है कि शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी, वो भी 4000 साल पहले। नेचुरल एयर कंडीशनर इनसाइड पिरामिड। इजिप्ट डिजर्ट जो कि पिरामिड के बहुत करीब है, जो कि बहुत गर्म है और वहाँ गर्म हवाएं चलती रहती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उस समय पिरामिड को ऐसे बनाया था कि चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, लेकिन पिरामिड के अंदर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि धरती का सबसे कंफर्टेबल और एवरेज टेम्परेचर है। एक इत्तेफाक हो सकता है, पर ये स्ट्रक्चर इतने सारे इत्तेफाक अपने अंदर रखते हैं कि इसे हम इत्तेफाक नहीं कह सकते। ये एक बनी बनाई योजना है जिसे बहुत ही सूझबूझ से बनाया गया था और इसलिए ज्यादातर थ्योरी ये कहती है कि उस समय दूसरी दुनिया के एलियंस ही इतना कैलकुलेशन कर सकते थे और उनके पास ऐसी नॉलेज और टूल्स थे जो आज के समय में भी नहीं है। पिरामिड के बारे में हम सबने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा या उसकी फोटो को एक ना एक बार जरूर देखा होगा। ज्यादातर पिरामिड्स के पिक्चर में आपने इसे जरूर देखा होगा। इसे द ग्रेट स्फिनिक्स कहते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा इंसान का है पर शरीर इंसान का नहीं है। ये सिर्फ पिरामिड का ही नहीं बल्कि पूरे इजिप्ट का सबसे रहस्यमय स्ट्रक्चर है। इतने रिसर्च के बाद भी आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये आखिर क्यों बनाया गया था। ये इतिहास के सबसे बड़े स्टैचू में से एक है। इसकी लंबाई है 73.5 मीटर और इसके ऊपर की हाइट है 20 मीटर। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये अलग अलग पार्ट करके नहीं बना है, बल्कि ये एक ही लाइमस्टोन के पीस को लेकर उससे ये शेप बनाई गई है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी और सिंगल स्टोन स्टैचू की लिस्ट में रखा गया है। हजारों साल से ये स्टैचू सैंड के नीचे ढका था, पर 1900 के बाद इसके ऊपर की सैंड को हटा दिया गया और फिर इस दुनिया के सामने इसका पूरा स्ट्रक्चर पहली बार सामने आया। थ्योरिस्ट कहते हैं कि हजारों साल पहले ये एक बहुत सुंदर स्टैचू था, पर अब इसमें काफी बदलाव आ गए हैं। ये स्टैचू ऊपर से जितना रहस्यमय दिखता है वो कुछ नहीं, असल रहस्य इसके अंदर है, इसके नीचे है, अंडरग्राउंड में। शुरुआत में ग्राउंड रेडर से ये पता चला कि इसके अंदर 2 खाली जगहें हैं, जैसे आजकल मॉडर्न शहरों का अंडरग्राउंड सिस्टम होता है। आज भी पिरामिड्स को एक्सप्लोर करना काफी बाकी है। बहुत से और रहस्य सामने आने बाकी हैं। तो फ्रेंड्स, पिरामिड्स की आगे कोई भी रिसर्च होती है और पिरामिड्स में कोई भी मम्मी मिलेगा या कोई नया रहस्य सामने आएगा तो मैं वीडियो में अपडेट ज़रूर करूँगी। हिस्ट्री की सच्ची बातों और रहस्यमयी बातों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।